नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं सोलन से। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौसम आज थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से अभी विदा नहीं हुआ है। अभी फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर तो जारी नहीं किया गया कि हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में भारी बारिश आज हो सकती है। लेकिन क्योंकि मानसून अभी हिमाचल प्रदेश में एक्टिव है और ज़्यादातर जगहों पे आज मौसम वैसे साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। सितंबर का महीना में मौसम ने कई रंग दिखाए हैं, क्योंकि यदि हम पहले पखवाड़े की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जमकर सितंबर के महीने में बादल बरसे हैं, जमकर बारिश हुई है। और ऐसा लग रहा था कि जुलाई और अगस्त महीने की जो बारिश है वो सितंबर के महीने में ही हिमाचल प्रदेश में हो रही है, क्योंकि जुलाई के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, अगस्त के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई। लेकिन सितंबर महीने का जो पहला पखवाड़ा था तो उस दौरान जमकर मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसे। उसके बाद मानसून कमजोर पड़ा और स्थिति ये होगी कि हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने भी, क्योंकि तेज धूप खिली तो गर्मी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कई वर्षों के रिकॉर्ड गर्मी ने सितंबर के महीने में ही तोड़े हैं। और पिछले 2 दिनों से जब बारिश का एक क्रम शुरू हो गया है तो अधिकतम तापमान जो लगातार बढ़ता जा रहा था, स्थिति ये थी कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हिमाचल प्रदेश का हो गया था। और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर केलोंग, तो वहां पर सामान्य तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। लेकिन 2 दिनों की बारिश के बाद सामान्य तापमान में गिरावट देखने को मिली है। एक बार फिर से सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ेगा। हालांकि विदा होने का अभी समय नहीं आया है और इसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन प्रदेश में अब हम आज की बात करें तो प्रदेश में जो जिस तरह का तापमान चला हुआ है तो कुछ शहरों में अभी भी तापमान सामान्य से अधिक है। लेकिन ओवरऑल जो तापमान का आंकड़ा है वो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे हो गया है। मानसून कमजोर पड़ेगा। सीजन में 18% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई 1 जून से लेकर, और 27 जून तक के आंकड़े हैं। और मानसून साफ रहने का जो पूर्वानुमान है 3 अक्टूबर तक मानसून साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि अगले 5-6 दिनों में मानसून विदा नहीं होगा। अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में थोड़ा एक्टिव है। प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से बारिश से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जबकि 25 सितंबर तक यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा था। बारिश की वजह से इसमें कमी देखने को मिली है। 24 सितंबर तक मानसून विड्रॉ होने की नॉर्मल डेट थी कि मानसून यहाँ से विदा हो जाएगा 24 सितंबर तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बार लग रहा है कि बीते साल भी 6 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था और सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई है। 1 जून से लेकर 27 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में 721.7 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 596.3 मिलीलीटर बादल ही हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। शिमला और बिलासपुर जिला को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में मौसम सामान्य रहा है। शिमला में सामान्य से 15% अधिक बारिश हुई है। अन्य जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। सितंबर के महीने में कुछ जिलों में जरूर सामान्य से अधिक बारिश हुई है, उसमें सोलन जिला भी है, क्योंकि सोलन जिला में ना जून के महीने में, ना जुलाई के महीने में और ना ही अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन सितंबर के महीने में जरूर सोलन में भी, सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में जमकर मेघ बरसे हैं, सामान्य से अधिक बारिश हुई है। और यदि हम सोलन पूरे प्रदेश की बात करें सितंबर के महीने में,
तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई है। हालांकि 25 सितंबर से पूर्व जब हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव नहीं हुआ था, 25 सितंबर को ही मानसून इस बार एक्टिव हुआ था, तो उसके बाद उससे पूर्व सितंबर के महीने में भी सामान्य से करीब 12% कम बारिश का आंकड़ा आ गया था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जमकर मेघ हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसे हैं और उसी का ही परिणाम है कि अब प्रदेश में सामान्य से करीब 5% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पिछले वर्ष जब प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उस दौरान भी सितंबर के महीने में करीब 61% कम बारिश सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस बार सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश के तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल से कम चला हुआ है। शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 1.6 मिलीमीटर के 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। 22.4 डिग्री सेल्सियस अब शिमला का तापमान है, जो 3-4 दिन पहले 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस सेल्सियस नॉर्मल से कम इस वक्त चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान में भी गिरावट है, 2.3 की 29.3 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का तापमान इस वक्त 21.8 डिग्री सेल्सियस है और 2.2 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ोतरी हुई है और 1.5 डिग्री सेल्सियस यह नॉर्मल से अधिक चला हुआ है। धर्मशाला का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से 1.2 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक है। ऊना का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना के तापमान में गिरावट है और नाहन का 25.4 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर का 26.2 है, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान 27.5 है, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का 23.4 है, जो सामान्य से -0.5 डिग्री सेल्सियस कम है मनाली का तापमान। और बिलासपुर का तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का तापमान 19.9 है, जो सामान्य से -2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी का तापमान 24.6 है, जो जिसमें 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेवबाग का 28 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं का 29.2 है। बड्ढी का 29.4 है। समदो का 25.4 है। कसौली का 22.9 है। नेरी का 27.9 है। सैंज का बस 27.5 है और इस तरह से तापमान रहे हैं। यदि हम 4 दिन पूर्व की बात करें तो बिलासपुर का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था और आज 32.5 डिग्री सेल्सियस है, तो करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। ऊना के तापमान में भी करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है पिछले 4-5 दिनों में। सोलन का तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है, जो 4 दिन पूर्व 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो हर जगह के तापमान में बारिश के बाद गिरावट देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम रहा है बारिश का। हालांकि कुछ एक जगहों पर बारिश को लेकर फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है और कुछ एक जगहों पर प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो सोलन में भी बीच बीच में हल्के हल्के बादल कुछ एरिया में छाए हुए हैं, धुंध भी छाई हुई है और हालांकि ओवरऑल मौसम प्रदेश का आज साफ नजर आ रहा है और इस तरह से दर्शकों के माध्यम से हमें सूचना भी मिली है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े, उनका स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से और उनका स्वागत है। और अरुणिम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, तो उनका भी स्वागत है। प्रेम चौहान जी, सर कैसे हो जी? बढ़िया। और वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि शिमला का मौसम इस वक्त साफ है। गुमन शर्मा जी धर्मशाला से, उनका भी स्वागत है। ठियोग में मौसम साफ है। हेतराम कश्यप जी की तरफ से जानकारी आई है। बारिश होगी क्या? खैरी राणा जी, बादल हो चुके हैं, वो बादल हो चुके हैं ऊना में, तो बारिश होगी क्या? क्योंकि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी प्रकार का भारी बारिश को लेकर फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और मौसम विभाग के जो बुलेटिन होते हैं मौसम से रिलेटेड, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उनके जारी होते रहते हैं, लेकिन जो फिलहाल है अभी किसी प्रकार का अलर्ट तो नहीं है
और क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से अभी विदा नहीं हुआ है तो कुछ एक जगहों पर बारिश की तो संभावना बनी हुई है। और इस बार मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। पिछले एक सप्ताह में जरूर सामान्य से अधिक बारिश हुई है और वो भी हम आपको जानकारी देंगे। दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। गुम्मन शर्मा जी, धर्मशाला में बारिश होगी सर? गुम्मन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और बारिश की संभावना तो अभी बनी है लेकिन अलर्ट कोई नहीं है। आशु जैकब जी, और सर अक्टूबर में बारिश होगी है। और नीम जी, अभी तो सितंबर के महीने की हम जानकारी दे रहे हैं और 5-6 उसके बाद तो मानसून भी हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा जिस तरह की संभावना बनी है। लेकिन अभी फिलहाल मानसून हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सक्रिय है। श्याम सिंह जी झिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुठार में मौसम साफ है। और परशुराम जी जुड़े हैं। कसौली में उत्तर में धूप खिली है। कसौली के उत्तर में धूप खिली है। हैरी राणा जी, अरुण शर्मा जी, धर्मशाला में मौसम खराब है जी। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। श्याम भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बबली भारद्वाज जी और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब है क्योंकि बारिश का तो दौर प्रदेश में चला हुआ है। लेकिन फिलहाल किसी भारी बारिश को लेकर किसी प्रकार का अभी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यदि हम मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें और उनकी जो जानकारियां उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है उसको देखें, 28 सितंबर को फिलहाल मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है। लेकिन बारिश की संभावना कुछ एक क्षेत्रों में बनी हुई है क्योंकि अभी मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ है। और यही वजह है कि बीच बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश आज हो सकती है और इसको लेकर संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर मौसम बिल्कुल साफ है, धूप भी खिली हुई है। जहाँ धूप खिलेगी वहाँ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और पिछले एक सप्ताह के जिस तरह के आंकड़े हैं 20 सितंबर से लेकर और 27 सितंबर के बीच में, हालांकि 25 से और 27 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जमकर बारिश हुई है। और लेकिन ओवरऑल आंकड़ा सप्ताह का जिस तरह का है कि सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। चाहे बिलासपुर की बात करें 58% कम है, चंबा में 96 है, हमीरपुर में जरूर इस दौरान 61-51% अधिक बारिश हुई है, कांगड़ा में 167% अधिक बारिश हुई है, किन्नौर में 100% कम हुई है और कुल्लू में 89%, लाहौल स्पीति में 100% कम, मंडी में 17% अधिक और शिमला में 65% कम, सिरमौर में 210% अधिक, सोलन में 54% कम और ऊना में 25% अधिक बारिश इस दौरान देखने को मिली है। सितंबर 20 से लेकर और सितंबर 27 के बीच के यह आंकड़े हैं। ओवरऑल सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 5% अधिक बारिश हुई है। और जिस तरह का आंकड़े उपलब्ध है तो सबसे अधिक बारिश है यदि हम देखें जो सामान्य से अधिक बारिश हुई तो कुछ जिलों में हुई है। उसमें बिलासपुर में 32% अधिक हुई है, चंबा में तो 38% कम हुई है, हमीरपुर में 5% अधिक हुई है। और हमीरपुर में पहले जो ओवरऑल आंकड़ा था सितंबर के महीने में तो सामान्य से कम बारिश चली हुई थी, लेकिन अब सामान्य से ऊपर बारिश हमीरपुर में भी हुई है। कांगड़ा में भी 26% अधिक हुई है, किन्नौर में 41% अधिक हुई, कुल्लू में जरूर 7% कम हुई है और लाहौल स्पीति में 70% कम हुई है, मंडी में 66% अधिक हुई है, शिमला में 32% अधिक हुई है, सिरमौर में 76% अधिक हुई है, सोलन में 31% अधिक हुई है और ऊना जिला में सामान्य से 25% कम बारिश इस दौरान देखने को मिली है। और सीजनल की बात करें तो 1 जून से लेकर और 27 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के कई लगभग 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बिलासपुर जिला में सामान्य बारिश हुई है और 819.5 मिलीमीटर बारिश वहां पर इस दौरान हुई है। 816.3 को सामान्य माना गया तो सामान्य के करीब बारिश वहां पर हुई है। चंबा में मानसून सीजन में 35% कम बारिश हुई है, हमीरपुर में 28% कम हुई है, कांगड़ा में 3% कम हुई है, किन्नौर में 22% कम हुई है, कुल्लू में 19% कम हुई है, लाहौल स्पीति में 69% कम, मंडी में 1% कम, शिमला में 15% अधिक, सिरमौर में 2% कम, सोलन में 21% कम और ऊना में 32% कम बारिश हुई। ओवरऑल आंकड़ा 18% का रहा है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक दौर चला हुआ है। हालांकि फिलहाल आज बारिश को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट अभी फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। लेकिन यदि अगले कुछ घंटों में कहीं बादल घने छा जाते हैं और मौसम विभाग को लगता है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जमकर मेघ बरस सकते हैं या भारी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर अलर्ट जारी हो तो इसकी संभावना भी बनी हुई, क्योंकि कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बनी हुई है। जहां पर बादल है वहां तो संभावना बनी रहती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ओवरऑल सितंबर के पहले पखवाड़े में तो प्रदेश में जमकर बारिश हुई और दूसरे पखवाड़े के शुरुआत में प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया था। उसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। विशेषकर यदि हम 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में का स्पेल देखें तो उस दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कई नए रिकॉर्ड स्थापित हुए। पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहां पर आजकल के दिनों में थोड़ी ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता था, वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। केलोंग में 9.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तापमान चला हुआ था। तो इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा हो और जो मैदानी क्षेत्र है तो वहां का जो तापमान है वो थोड़ा यदि हम नॉर्मल से देखें तो नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक जरूर है, लेकिन उस तरह का नहीं था जिस तरह का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था। लेकिन 25 सितंबर के बाद एक 25 सितंबर को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ। 25 सितंबर को कुछ एक जगहों पर जमकर बारिश हुई, लेकिन 26 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई और 27 को भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। तो उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। 25 सितंबर को जहां 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नॉर्मल से अधिक तापमान चला हुआ था, अब वो तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है और 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन केलोंग में अभी भी सामान्य से अधिक तापमान चला हुआ है। ऊना में सामान्य से कम तापमान है। बिलासपुर में भी सामान्य से कम तापमान है। जिन शहरों में तापमान पिछले 5 दिनों में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब वहां पर 30 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। सोलन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 33 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान भी पहुंच गया था। लेकिन आज के मौसम की बात करें तो बारिश कुछ जगहों पर बारिश वाला मौसम बना हुआ है। बारिश की संभावना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से अभी मानसून विदा नहीं हुआ, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट अभी फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि आगे हो। और अभी तो अरुणिम जी, यदि हम बात करें तो बारिश की संभावना है, स्नोफॉल की तो अभी प्रेडिक्शन के लिए तो अभी तो समय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है अब उसके बारे में तो मौसम विभाग भी पूर्वानुमान लगाने में साबित होता जा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि बारिश और बर्फबारी को लेकर जिस तरह से पूर्वानुमान जारी हुए थे, और मानसून सीजन में भी इस बार तो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो धरे के धरे ही रह गए। क्योंकि जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश, अगस्त के महीने में सामान्य से कम बारिश और सितंबर के महीने में जरूर सामान्य से अधिक बारिश अभी तक हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है, क्योंकि मानसून अभी विदा नहीं हुआ है। तो उसके वजह से बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है और लगातार चली हुई है। और उम्मीद है कि आज भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की जो संभावना है वो बनी हुई है और कई जगहों पर मौसम साफ रहेगा। तो मौसम के बुलेटिन में आज बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शूलिनी माता की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।